नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं पद्मश्री डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः 28तमम् अभ्यासं पठामः। अस्मिन् पाठे के विषयाः सन्ति? गोशब्दः, स्वप् धातुः, चुरादिगणः, प्रेरणार्थक धातवः। चलामः सर्वप्रथमं शब्दकोशं पठामः। सर्वप्रथमम् अत्र गौः इत्युक्ते गाय बैल, स्त्रीलिंगे गाय पुल्लिंगे बैल। गौः शब्दः कथं चलति? तस्य प्रातिपदिकं किं? गो। गो इति प्रातिपदिकं प्रथमा एकवचने गौः इति विसर्गः अस्ति, गौः, है ना? गौः। रूपाणि कथं चलन्ति? गौः गावौ गावः प्रथमा, गां गावौ गाः द्वितीया, गाः अत्र विसर्गः, गाः द्वितीया। गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया, गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी, गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी, गोः गवोः गवां षष्ठी, गवि गवोः गोषु सप्तमी, हे गौः हे गावौ हे गावः संबोधनम्। स्पष्टम्? ओकारांत शब्दः अस्ति, ओकारांत पुल्लिंगः बेल अर्थे ओकारांत पुल्लिंगः, गाय इत्यर्थे ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अयं वर्तते। अनन्तरं भृत्यः, भृत्यः विसर्गः अस्ति, भृत्यः माने नौकर। कथं? भृत्यः गृहस्य सर्वं कार्यं करोति, है ना? कश्चित् भृत्यः, है ना, गृहस्य सर्वं कार्यं करोति। जनः विसर्ग, मनुष्य, जनः। अयं जनः दयालुः अस्ति। अयं जनः, यह मनुष्य, यह व्यक्ति बड़ा दयालु है। तो जनः अपन बोलते हैं, यह व्यक्ति, मनुष्य इत्यादि। जनः संस्कृत भाषायां जनः इति अत्र वक्तुं शक्नुमः। खलः दुष्टः, असौ खलः अथवा दुष्टः, है ना? अत्र दुष्ट खलः अपि दुष्टः अपि उभयोः प्रयोगः अत्र भवति। खलः दुष्टः, असौ खलः अथवा दुष्टः सज्जनान् पीडयति, है ना? कोई दुष्ट या खल व्यक्ति जो है वो सज्जनों को पीड़ित करता है इति। अनन्तरं वेदः पुल्लिंगे, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, वेदः इति। चत्वारः वेदाः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सर्वत्र विसर्गः अस्ति, है ना? अत्र प्रिंटिंग मिस्टेक वदामः अथवा पीडीएफ मध्ये नास्ति इति वदामः, है ना? किंतु अत्र सर्वत्र अहं सूचितवान्। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च चत्वारः वेदाः। वेदः एकवचने, वेदः वेदौ वेदाः बहुवचने, वेदाः। चत्वारः वेदाः, चत्वारः इति पुल्लिंगे, चतस्रः इति स्त्रीलिंगे, चत्वारि इति नपुंसकलिंगे। यतोहि वेद शब्दः पुल्लिंगे अस्ति, अतः चत्वारः वेदाः सन्ति। देवः देवता, देवता के लिए देवः शब्द। एषः देवः विमानेन द्युलोकं विचरति। एषः देवः विमानेन द्युलोकं विचरति, विमान से द्युलोक में विचरण करते हैं। तरी इतः भृत्यः, इतः प्रारभ्य देवं यावत्,
सर्वे शब्दाः अकारांत पुल्लिंग शब्दाः सन्ति। मित्रम, मित्र, मित्र शब्द जो फ्रेंड के अर्थ में प्रयुक्त होता है वह संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्द है। ध्यान रखने की वाली बात है। मित्रम इति नपुंसकलिंग। अयम मम मित्रम अस्ति, ऐसे बोलते ना, यह मेरा मित्र है, ऐसे। तो मित्रम इति नपुं, मित्रः अपि भवति, किंतु मित्रः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति सूर्यः। मित्रम यदि नपुंसकलिंगे चलति तर्हि तस्य अर्थः अस्ति फ्रेंड इति, साथी, सखा इति। मित्रम है ना। कृष्णस्य मित्रम सुदामा अस्ति, कृष्ण के मित्र सुदामा हैं। आभूषणम नपुंसकलिंगे, आभूषणम, आभूषण को, ऑर्नामेंट्स को अपन संस्कृत में आभूषण बोलते हैं और नपुंसकलिंग में यह शब्द है। रामः लक्ष्मणं पृच्छति यत् किमेतत् सीतायाः आभूषणम्। वन में जब सीता को रावण हरण करके ले जा रहे थे तो सीता ने जो थोड़े बहुत कुछ पहन रखे थे वे सब छोड़ते हुए जा रहे थे, है ना। तो जब राम को वो मिलते हैं तो सीता लक्ष्मण को पूछते हैं, रामः लक्ष्मणं पृच्छति यत् किमेतत् सीतायाः आभूषणम्, क्या ये सीता के आभूषण है, ऐसे। आभूषणम इति नपुंसकलिंग। शिला, पत्थर, है ना। पर्वतस्य उपरि एका शिला वर्तते, पर्वत के ऊपर एक शिला, एक पत्थर है इति। गीता, भगवत गीता, गीता भारतस्य प्रतिनिधि ग्रंथः अस्ति इति। वार्ता, बात, समाचार, है ना। बहुत एक प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोगों ने सुना होगा, बात, समाचार इत्यादि के लिए यदि संस्कृत भाषायां भवन्तः शृण्वन्ति तर्हि इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, है ना। जैसे आता है ना, यह आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। तो वार्ताः इति समाचार अथवा बात, है ना। का वार्ता अस्ति, क्या बात है ना, क्या समाचार है इति। तर्हि वार्ता इति। तर्हि शिला, गीता, वार्ता, ये तीनों शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, मित्रम, आभूषणम, ये दोनों अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं और भृत्य से लेकर के देव तक सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अस्तु, इदानीं ख, ख मध्ये स्वप, स्वप स्वप इत्यस्य अर्थः अस्ति सोना। कथं स्वरूपं सोना, स्लीपिंग, है ना। स्वप रूपं कथं, अत्र लिखितं लट् लकार लोट् लकार, है ना, लोट् लकार पुनः विधिलिंग लकार, एवं पुनः लृट् लकार लुट् लकार आशीर्लिंग, पुनः लृंग, लिट्, लुंग एवं 10 लकारेषु रूपाणि अत्र अहं दत्तवान्। एकवारं लट् लकारे किञ्चित् अत्र पठामि। स्वप धातु सोना, स्वपीति, स्वपितः, स्वपन्ति, स्वपि, स्वपिषि, स्वपिथः, स्वपिथः, स्वपिमे, स्वपिवः, स्वपिमः, स्वपिति, स्वपितः, स्वपन्ति। ध्यान रखने वाली बात है, स्वपिति इत्युक्ते ह्रस्व इकारः अस्ति पकार मध्येपि तकार मध्येपि। स्वपिति, स्वपितः, स्वपन्ति, स्वपिषि, स्वपिथः, स्वपिथः, स्वपिमि, स्वपिवः, स्वपिमः। लोटी, स्वपितुः, स्वपितु, स्वपितां, स्वपन्तु, स्वपिः, स्वपितं, स्वपित, स्वपानि, स्वपाव, स्वपाम। लोटी, लंगी, है ना, लोटी नास्ति, लंग लकारी। अस्वपीत, अस्वपितां, अस्वपन्, अस्वपीः, अस्वपितं, अस्वपित, अस्वपम्, अस्वपीव, अस्वपीम। विधिलिंगे स्वप्यात्, स्वप्यातां, स्वप्युः, स्वप्याः, स्वप्यातां, स्वप्यातं, स्वप्यात, स्वप्यां, स्वप्याव, स्वप्याम इति। लिटि, स्वप्स्यति, स्वप्स्यतः, स्वप्स्यन्ति, स्वप्स्यसि, स्वप्स्यथः, स्वप्स्यथ,
स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः इति। पुनः अन्येषु लकारेषु अपि अत्र अस्ति। आस धातु बैठना है ना, होना इत्यादि। आस धातु आस्ते आसाते आसते, आस्से आसाथे आध्वे, आसे आस्वहे आस्महे इत्यादि रूपम। अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु जानना। गम धातु वयं सर्वे जानीमः। गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, अवगच्छति अवगच्छतः अवगच्छन्ति, अवगच्छसि अवगच्छथः अवगच्छथ, अवगच्छामि अवगच्छावः अवगच्छामः, है ना। मैं जानता हूँ, अहम अवगच्छामि, वह जानता है, सः अवगच्छति इत्यादि। श्रु धातु, श्रु इत्युक्ते सुनना। शृणोति शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुथः शृणुथ, शृणोमि शृण्वः शृणुमः अथवा शृण्वः शृण्मः इति। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति एवं रूपम् अत्र चलति। सुनना यथा अहं गीतं शृणोमि, वयं शास्त्रं शृण्वः अथवा शृणुमः एवं श्रु धातोः प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु प्रविष्ट होना, प्रवेश करना इत्यादि। प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति, प्रविशसि प्रविशथः प्रविशत, प्रविश्यामि प्रविशावः प्रविशामः। विष धातु सरलमस्ति, विशति विशतः विशन्ति इत्यादि, प्रविशति इत्यादि। आरुह आरोहति, है ना, आरोहति आरोहतः आरोहन्ति, पूर्वं पठितवन्तः। चढ़ना उगना आरोहति। उत्त्री त्रि त्रि धातु अस्ति, त्रि तरति तरतः तरन्ति, उत्तरति उत्तरतः उत्तरन्ति। पार होना अथवा उत्तीर्ण होना इत्यस्मिन् अर्थे उत्तरति इत्यादि रूपस्य प्रयोगः भवति। प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु प्राप्त, है ना, प्राप्त आप, अत्र आप धातु आपनोति आपनुतः आपनुवन्ति, प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोषि प्राप्नुथः प्राप्नुथ, प्राप्नोमि प्राप्नुवः प्राप्नुमः। प्राप्त करना, प्राप्त होना इत्यादि। अहम लेखनीं प्राप्नोमि, अहम पुरस्कारं प्राप्नोमि, अहम किमपि वस्तु प्राप्नोमि, है ना, इत्यादिकम्। अहम उपहारं प्राप्नोमि, प्राप्त करता हूँ इत्यादि। प्राप्नोति स्पष्टम। भुज धातु खाना भी होता है, रक्षा करना भी होता है। भुनक्ति भुंक्तः भुंजन्ति, भुनक्षि भुंक्तः भुंक्थ, भुनक्मि भुंज्वः भुंज्मः। ध्यान से अच्छे से देख करके पुस्तक में फिर इसको याद करना है। इसका अर्थ खाना भी होता है ना। बालकः भुनक्ति, बालक खाता है, अथवा राजा भुनक्ति, राजा रक्षा करता है। भुनक्ति भुनक्ति भुंक्तः भुंजन्ति, भुनक्षि भुंक्थः भुंक्थ, भुनग्मि, है ना, भुनज्मि भुंज्वः भुंज्मः एवं अस्य रूपम चलति। गो शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 7 एतदस्ति, है ना, इसको याद करना है आपके सामने। इसको पोज करके उच्चारण करके जोर जोर से बोल के, कुछ अशुद्धियां ध्यान में रख करके। गौः गावौ गावः प्रथमा, गाम गावौ गाः द्वितीया, गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया, गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी, गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी, गोः गवोः गवां षष्ठी, गवि गवोः गोषु सप्तमी, हे गौः हे गावौ हे गावः संबोधन। स्व धातु के 10 लकारों में रूप पूरे स्मरण करने हैं। ये आपके पास पे हैं,
इसको पॉज करके और अच्छी तरह से पूरे 10 लकारों में इसके रूप पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे कि अपने को याद हो जाएंगे। ठीक है, स्व धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण अपने को करने हैं। नियमाः इतः आरभ्य वयं नियमान् पश्यामः। नियमाः 13,100 नियमः चुरादिगणः 10 गणेषु एकः गणः अस्ति चुरादिगणः। चुरादिगणेषु किं वैशिष्ट्यम् अथवा का विशेषता अस्ति तदत्र वयं पश्यामः। चुरादिभ्यो निच्, यद्यपि इतः पूर्वम् इतोपि सूत्रमस्य सत्यापपाशरूप इत्यादिकं, तर्हि अन्तिममस्ति चुरादिभ्यो निच् इत्युक्ते चुरादिगणों में निच् प्रत्यय होता है। चुरादिगणी धातुओं की विशेषता यह है कि धातु के अंत में निच अय लग जाता है। धातु में नियम 114 के तुल्य वृद्धि या गुण होता है। धातु में अय लगाकर परस्मै पद में रूप भवतिवत और आत्मनेपद में सेवतेवत रूप चलते हैं। ठीक है, देखिए धातु और प्रत्यय के बीच में निच प्रत्यय लगता है। धातु और प्रत्यय के बीच में निच है ना। निच में होता क्या, अनुबंध लोप करने पर ई बचता है, फिर ई को आई वृद्धि और आई को ई को वृद्धि क्षम्यताम ई को गुण हो जाता है ए और ए को अय आदेश ई ए अय चोरय। इस हिसाब से निच का ई को ए को अय। ठीक हुआ। तो धातु में नियम 114 के तुल्य। फिर आगे धातु में क्या करना है, तो धातु में वृद्धि गुण जो भी नियम के अनुसार 114 आगे वाला नियम बता रहे हैं उसमें आपको बताएंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन करेंगे। चोर धातु है, चोर गुण होकर के बन गया। धातु को गुण होता है ना, लिखा ना, धातु को गुण होता है, तो चुर को हो गया चोर। निच का हमने अय लगा दिया, अय चोर अयति, चोरयति बन गया। कथ कथ अयति, कथयति बन गया। भक्ष्य अयति, बस बीच में अय लगाना है आपको धातु में, भक्ष्य अयति है ना। और भी चिंत अयति, चिंतयति। तो ये जितने भी चोरयति, कथयति, भक्षयति, चिंतयति, ये बीच में अयति अयति वाले जितनी भी धातुएं हैं वे सब चुरादि गण की धातुएं हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। अब ये जब बन जाते हैं तो परस्मै पद में भवति की तरह इसके रूप चलेंगे, और कुछ धातु ऐसी हैं जो आत्मनेपद में भी चलती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर चिंतयति का उदाहरण मैं आपको देख रहा हूं। देखिए, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, परस्मै पद में। आत्मनेपद में चिंतयते, चिंतयेते, चिंतयन्ते, चिंतयसे, चिंतयेथे, चिंतयद्धे, चिंतये, चिंतयावहे, चिंतयामहे। इस प्रकार से लट लोट लंग विधिलिंग दशसु लकारेषु वयम अत्र द्रष्टुम शक्नुमः, है ना। ये चुरादि गण की एक धातु हमने कोई भी उठा ली, उसको परस्मै पद में भी उभय पदी है, जैसे ये धातु, तो इसको परस्मै पद में चिंतयति, आत्मनेपद में चिंतयते, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, परस्मै पद में भी और आत्मनेपद में भी। अग्रे नियमः अस्ति निच प्रत्यय के लिए हेतुमति च। प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, प्रेरणार्थक धातु किसे कहते हैं, कहाँ इसका प्रयोग होता। चुरादि गण की बात हो गई, अभी उसको हमने रख दिया। 10 गणों में चुरादि गण के रूप चलाने के लिए हमें विशेष रूप से अय लगाना है, और कथ अयति, कथयति इत्यादि रूप हो गए। अब हम यहाँ पर प्रेरणार्थक धातु बनाएं, उसके लिए क्या नियम है। पहले तो प्रेरणार्थक धातु होती क्या है, कैसे कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं, पहले ये समझेंगे। फिर उसके बाद इसका धातुओं के रूप कैसे बनाएं, ये पूरी डिटेल्स अभी हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम कराता हो। ठीक है,
ऐसी धातु को प्रेरणार्थक, जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, लेकिन अध्यापकः बालकं पाठयति, पढ़ाता है, पढ़वाता है ना, पढ़ाना अथवा पढ़वाना, लिखना, लिखवाना, जाना, भेजना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जहां प्रेरणार्थक धातु होती है वहां कुछ प्रत्यय लगता है जिससे कि इसके रूप में परिवर्तन होता है। कौन सा प्रत्यय है? तो प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातु के अंत में निच, वही जो चुरादि गण में लगा था, तो वो तो गण में लखा था, लेकिन यहां हम अभी प्रेरणार्थक धातुओं में भी निच प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, तो प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातु के अंत में निच अर्थात अय लग जाता है, और धातु के अंत में अय लगाकर परस्मै पद में रूप भवतिवत और आत्मने पद में यह सेवतेवत अर्थात सेवते की तरह रूप चलते हैं। कोई भी धातु ले लीजिएगा, है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पठ है ना। अब कैसे पठ माने अपन ने पढ़ा पढ़ना, बालकः पठति, पठति अणिजंत है, अभी इसमें निच प्रत्यय नहीं लिखा। पाठयति पढ़ाता है, इसमें निच प्रत्यय लगा, तो मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करूंगा अब आपके सामने। अणिज, अणिजंत सामान्य धातु, निजंत प्रेरणार्थक धातु, अणिजंत अवस्था में ये, निजंत अवस्था में ये। पठ धातु अणिजंत अवस्था में पठति, लेकिन निजंत अवस्था में पठ धातु कैसे बनेगी, क्या बनेगी, एक पठ धातु आपको बता रहा हूं, फिर इसके और भी तरीके क्या हैं समझने के, निजंत कैसे बनती है धातु, वो सब अपन यहां पर समझते हैं। जैसे पठ निच, पठ ई अनुबंध लोप कर दिया तो ई बचा, पठ ई को गुण किया तो ए, पठ ए को अयादि संधि कर दी, ए को अय हो गया तो पठ अय, है ना, ए को अय, यह हलंत होता है लेकिन आगे का शबादि मिल करके यह पूरा हो जाता है, तो पठ अय, अयादि संधि हो करके पठ अय बना। और पाठ अय उपधा वृद्धि, उपधा, उपधा किसे बोलते हैं, धातु के अंतिम अल अंतिम वर्ण से पूर्व जो भी होता है उसे हम उपधा कहते हैं। यहां पर धातु का अंतिम ठ है, उसके पूर्व अ उपधा है, अ उपधा, डिटेल बताऊंगा आगे उपधा की। ठ अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसे हम उपधा कहते हैं। तो पकारोत्तरवर्ती अकार जो है वो उपधा है, उस उपधा वृद्धि, उपधा को वृद्धि किया तो पाठ अय, है ना, पाठ अय, पाठ अय, फिर अब प्रत्यय ले आया ती, पाठ अयति, पूरा मिला दिया पाठयति। पठ धातु अनिजंत अवस्था में पठति, निजंत अवस्था में पाठयति। पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, अनिजंत अवस्था पढ़ता है, निजंत अवस्था पाठयति इति। कैसे रूप चलेंगे इसके, पुल्लिंग में परस्मै पद में भवतिवत, भवति की तरह, जैसे अपन ने ती तह अंति सी थ थ, ऐसे बिल्कुल सरल शब्द है। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथ, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः, है ना। तो इस तरह से धातु के अंत में अय लगाकर परस्मै में रूप भवतिवत और आत्मनेपद में सेवतेवत रूप चलेंगे, सेवते, सेवेते, सेवन्ते इत्यादि। अब आगे धातु के अंतिम ई, उ, री, को वृद्धि। अब हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, प्रेरणार्थक धातु और भी, जैसे अभी हमने पठ को पाठयति बनाया, ऐसे यदि कुछ धातु ऐसी, पठ तो चलो ठकारांत थी या अदुपत धातु थी, अदुपत जिसकी आकार उपधा हो उसको अदुपत बोलते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती हैं जिसके अंतिम में ई हो,
ऊ हो, री हो। तो ऐसी धातुओं को जब हमें प्रेरणार्थक धातु बनानी हो, निजंत धातु बनानी हो, तो कैसे बनाए? तो इसके लिए इन्होंने नियम बताया। धातु के अंतिम में ई हो तो क्या करना है? उसको वृद्धि, पता है? और ई को जब वृद्धि होती है तो वो क्या बन जाता है? ऐ। कैसे? देखिए, शी धातु ई, देखो ई अंत में है, ई, ठीक, और निच का अय आया हुआ है हमारे पास में, ये तो ये निजंत हो गई। अब शी अय, अय जो है वो निच प्रत्यय का आया हुआ है, और धातु हमारी धातु के अंतिम में ई है और ती प्रत्यय हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि धातु के अंतिम में यदि ई या ई हो तो उसको हम वृद्धि करके ऐ बना देंगे। उ होगा तो औ बनाएंगे, री होगा तो आर बनाएंगे। अभी हम देख रहे हैं ई को, तो जैसे शी को ऐ हो गया तो शई, अय निच है, और ती। ऐ को आय आदेश हो गया, एचो यवायाव से ऐ को आय आदेश हो गया, तो बन गया शाय, अय ती। संयोग मिला दीजिए, शा य में अ मिल गया, य पूरा हो गया, फिर य ती, शाययति। कुल मिलाकर के शी धातु अणिजंत अवस्था में शेते, शयाते, शेरते इत्यादि रूप चलते, किंतु निजंत अवस्था में शाययति, शाययतः, शाययन्ति। शी का अणिजंत अवस्था में शेते अर्थात बालक सोता है, और माता सुलाती है, शाययति। शेते सोता है, शाययति सुलाती है या सुलाता है। ठीक हो गया। नी नाययति, नी नयति ले जाता है, नाययति भेजता है, किसी से लिवा जाता है, ऐसे। अब देखिए, ये इकारांत देखा, अब अपन उकारांत देखते हैं। अगर ऐसी धातु जिसके अंत में उ अथवा ऊ हो, यहां जैसे भू, ऐसी धातुओं को कैसे बनाएंगे हम? तो भू अय ती, अय ये निच का है ना। निजंत अवस्था में कैसे बनेगी ये? अनिजंत अवस्था में तो भूति भवती बन जाता है, और निजंत अवस्था में कैसे बनाएंगे हम इसको? भावयति बनेगा। तो कैसे? भू अयति, ऊ को वृद्धि होती है औ, तो भौ अयति। औ को एचो यवायाव से आव आदेश हुआ तो बना भाव अयति, संयोगी भावयति। इस तरह से बन गया। श्रु है ना, श्रु दीर्घ नास्ति, रस श्रु धातु है। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति ऐसे बनता है। तो रूप कैसे बनेंगे? श्रावयति, श्रावयतः, श्रावयन्ति। ये उ रस्व का श्रु श्रावयति, उ दीर्घ हो तो भू भावयति, है ना, प्रेरणार्थक धातु भावयति इत्यादि बनेंगे। अब री अगर हो तो कैसे हम करें? तो ध्री अयति, री को वृद्धि होती है आर, तो ध्री बन गया धार, अयति धारयति, सरल है ना। ध्री री को वृद्धि आर, धार अयति धारयति, है ना। धरति अथवा धरति, और सामान्य अनिजंत अवस्थायाम धरति, निजंत अवस्थायाम धारयति। अनिजंत अवस्था में करोति, निजंत अवस्थायाम कारयति। अनिजंत अवस्थायाम स्मरति, निजंत अवस्थायाम स्मारयति। स्मरति माने याद करता है, स्मारयति याद करवाता है, करोति करता है, कारयति करवाता है। री हरण करता है, हारयति हरण करवाता है। त्रि तरति तैरता है, तारयति पार करवाता है, निजंत अवस्था। इस तरह से ऋकार और ऋकारांत धातुओं की क्या स्थिति बनती है वो हमने यहां पर देखी।
बाद में अयादि संधि जो है, ये सब अयादि बाद में संधि जो है वो हमने यहाँ पर किया। अब उपधा में अ को आ। अब क्या दूसरा नियम, प्रेरणार्थक धातुओं को बनाने का अगला नियम, अगर इ ई उ उ री री हो तो इनको वृद्धि करना है, ये हमने पढ़ दिया। अब अगर उपधा में अर्थात अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर जिसको हम उपधा बोलते हैं, उपधा में अ हो तो आ हो जाता है। आपके सामने है, जैसे पठ धातु है, उपधा में अ है तो उसको आ हो जाता है, पठ अयति, अ को आ कर दिया तो पाठ अयति पाठयति। नश उपधा में अ है, देखो अंतिम अल श, श से जस्ट पूर्व में नकारोत्तरवर्ती अकार है, तो उपधा में अ हो, उपधा में अ को आ तो नश नाशयति, पच पाचयति, गृह ग्राहयति, चल चालयति इत्यादि रूप इसके बनेंगे। ठीक है, कैसे? पठ अनिजंत अवस्थायाम पठति पढ़ता है, निजंत अवस्था में पाठयति पढ़ाता है ना। नश्यति नष्ट करता है, नाशयति नष्ट करवाता है, पचति पकाता है, पाचयति पकवाता है, गृह्णाति ग्रहण करता है, ग्राहयति ग्रहण करवाता है, चलति अनिजंत अवस्था में चलता है, चालयति चलाता है। स्पष्टम? पुनः यदि उपधा में ये अ हो तो हमने ये देखा, अगर उपधा में ई हो तो क्या करें? तो उपधा में ई हो तो उसको ए, उ हो तो ओ, री हो तो अर गुण हो जाता है। प्रेरणार्थक धातु बनाने में यदि उपधा में ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर गुण हो जाता है। उदाहरणं पश्यामः। लिख ई है उपधा में, खकारो ख से पूर्व लकारोत्तरवर्ती इकार है, इकारः अत्र अस्ति, उसको हमने गुण कर दिया ए, तो लिख लेखयति, पता है लिखति अनिजंत अवस्था में लिखता है, लेखयति लिखवाता है, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु प्रविशति प्रवेश करता है, प्रवेशयति प्रवेश करवाता है इत्यादि। तो ये इदुपद धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इदुपद। अ उपधा में हो तो अदुपद धातु, ई उपधा में हो तो इदुपद धातु, और अब उ उपधा में हो तो उदुपद धातु बोलते हैं। तो उ जैसे देखिए यहाँ तुद उपधा में उ है, ठीक है, तो तुद, तुदति तुदतः तुदंती, है ना, दुख देता है, तोदयति दुख दिलवाता है, आ उपसर्ग पूर्वक रुह धातु चढ़ता है, आरोहति, किंतु यहां आरोहयति चढ़वाता है ना, इस तरह से रुह आरोहति अनिजंत अवस्थायाम, निजंत अवस्थायाम आरोहयति। ठीक है, आ रू उपधा में उ को हमने किया ओ, इसके नियम के अनुसार उ को ओ किया तो रू बन गया रो, ह आरोह, और अय सब मिला ही रहे अपन, अयति आरोहयति। इस तरह से ओ को बन गया अर, है ना, उ बन जाता है ओ, अब आया री, री बनेगा अर गुण बनेगा। कैसे? यहां पर नृत उपदा में है री, इसको क्या बोलते हैं हम? ऋदुपद। क्या बोलेंगे? ऋदुपद। री उपधा में है तो री को गुण होकर के क्या बनता है? अर। नर, नृ नर बन गया, नर तय, त में अय मिल गया तयति, श में अय मिल गया शयति, ऐसे। तो नृ नर्तयति, दृश दर्शयति, ऐसे। जैसे नृत्य धातु अनिजंत अवस्था में नृत्यति, अनिजंत अवस्था में नृत्यति, नृत्य करती, बालिका नृत्यति, बालिका नृत्य करती है। फिर बालिका नृत्य करवाती है तो नर्तयति, नृत्य करवाना नर्तयति,
नृत्य करना, नृत्यति। अनिजंत अवस्था, निजंत अवस्था। प्रेरणार्थक जो भी अवस्था है उनको हम निजंत अवस्था बोलते हैं। दृश्य, दृश्य का कैसे होता है? पश्यति, देखता है। दर्शयति, दिखाता है। अनिजंत अवस्था में हम कैसे रूप चलाते हैं? पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, अपश्यत, पश्यताम, अपश्यन्, है ना? पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, ऐसे बनते हैं। लेकिन निजंत अवस्था में मूल धातु को हम जो री है उसको गुण कर देंगे, दर्श, आगे मिला देंगे अय और ति, दर्शयति, दिखाता है, देखता है, पश्यति। एवं अत्र क्रमशः ई को ए, उ को ओ और री को अर गुण होकर के ये सब अवस्थाएं यहां पर बनती हैं। और भी जितनी भी प्रेरणार्थक धातुओं में निच प्रत्यय लग करके क्या क्या अवस्थाएं बनती है उसके लिए एक स्पेशल निजंत धातुएं, धातुओं को निच अवस्था में क्या क्या अवस्थाएं बनती है, रचनानुवाद कौमुदी के पेज नंबर 222 से लेकर के पेज नंबर 225 में सभी धातुओं की अनिजंत अवस्था में तो नहीं लिखा है, लेकिन मतलब मूल धातु क्या है उसकी निजंत अवस्था में अर्थात प्रेरणार्थक धातु बन जाएंगी तो वो किस तरह चलेंगी, ये रचनानुवाद कौमुदी के पृष्ठ संख्या 222 द्वाविंशत्युत्तर द्विशतः पंचविंशत्युत्तर द्विशतम यावत् पृष्ठ संख्या है, परंतु पृष्ठ संख्यासु तत्र लिखितम् अस्ति विस्तरेण, तत्र ततः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अग्रे प्रेरणार्थक धातुओं को अब हम वाक्य कैसे बनाएं, बहुत सुंदर यहाँ नियम है, अच्छे से समझेंगे। प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में पूर्ववत द्वितीया ही रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अनिजंत अवस्था में सामान्य हमारा 121 वाला जो नियम है, अनिजंत अवस्था में जैसे बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब गुरु शिष्य को, या फिर यहाँ पर जैसे उदाहरण है शिष्यः लेखम लिखति, पुस्तक वाला अभी हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर है जैसे गुरुः लेखम लिखति, तो इसको अनिजंत अवस्था में बिना अभी गुरु के नहीं लाओ, शिष्यः लेखम लिखति, शिष्यः लेखम लिखति, शिष्य लेख लिखता है। अब निजंत गुरुः शिष्येण लेखम लेखयति, गुरु शिष्य से लेख लिखवाता है, ये निजंत अवस्था हो गई। बिना निजंत के शिष्य लेख लिखता है 121, शिष्यः प्रथमा एक वचन, लेखम द्वितीया एक वचन, शिष्य के अनुसार क्रिया, तो 121 का नियम चलेगा। लेकिन निजंत अवस्था में क्या नियम चलेगा? 1 3 2 1 अर्थात 1 कर्ता। ये जो हमारा अनिजंत अवस्था का जो कर्ता है वो निजंत अवस्था में, अनिजंत अवस्था के कर्ता में जहां प्रथमा थी, निजंत अवस्था में आने पर उसी कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक, और क्योंकि एक नया कर्ता हमारे सामने उपस्थित हुआ, उस काम को करवाने वाला कोई और हुआ, तो गुरु शिष्येण लेखम लेखयति, गुरु शिष्य से लेख लिखवाता है, तो 121 बन जाता है 1321 कुल मिलाकर के। ठीक हुआ। अनिजंत अवस्था में स्वयं काम कर रहा है, निजंत अवस्था में उसको कोई और काम करवा रहा है, तो निजंत अवस्था में एक और कर्ता आ जाता है, उसमें प्रथमा लगेगी, और जो हमारी अनिजंत अवस्था का कर्ता था उसको उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। जैसे और भी यहां पर अपन देख सकते हैं, भृत्यः कार्यम करोति, भृत्य माने नौकर काम को करता है 121, लेकिन राजा नौकर से काम करवाता है। नृपः भृत्येन कार्यम कारयति, कार्य करवाता है। तो हमारा नियम क्या बना? अनिजंत अवस्था के कर्ता में जब वो निजंत बनता है तो उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, बस
बाकी कुछ नहीं। कर्म में वही द्वितीय विभक्ति रखना है। अब यहाँ ये क्रिया किसके अनुसार चल रही है? इसके अनुसार नहीं, अब जो नया कर्ता आया उसके अनुसार ये क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। तो 1 3 2 1 इस तरह से ये नियम हुआ। अनिजंत में एक और उदाहरण देख लेते हैं। बालकः पाठं पठति। निजंत अवस्था में पिता बालकेन पाठं पाठयति। इसमें थोड़ा सा अंतर है, यह वाक्य नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे स्पष्ट रूप से कि कौन सी अवस्था में। यहाँ पर बालकम, पिता बालकम पाठं पाठयति, ये अवस्था बनेगी। यहाँ बालकेन लिख दिया गया है अशुद्धि से, बालकम होगा। वो क्या होगा? यहाँ 3 की जगह 2 हो जाएगा। ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं, वो आगे नियमों में हम पढ़ेंगे। पिता बालकम पाठं पाठयति, ऐसा रूप यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा ऐसे, आगे के कुछ नियमों में हम देखते हैं। ये नियम आ गया हमारा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन अर्थों वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर अब द्वितीया होती है। जैसे अभी हमने बताया ना कि बालकम बालकेन पाठं पाठयति नहीं होगा, बालकम पाठं पाठयति, द्वितीया होगा। तो कौन सी धातुएं हैं? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ आदि इत्यादि सूत्र से बहुत सारी धातुएं आती हैं, जिसमें गति, गति का मतलब होता है जाना, गमन करना, बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है जानना आदि। तो ये सब, ये जाना, जानना, समझना, खाना, है ना, पढ़ना, अकर्मक धातुएं, बोलना, देखना, सुनना, प्रवेश करना, चढ़ना, तरण करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, पीना, ले जाना, है ना। इन सब धातुओं के साथ जो अभी निजंत अवस्था में कर्ता में तृतीया विभक्ति लग रही थी, अब तृतीया न लग करके द्वितीया विभक्ति लगेगी। ये विशेष रूप से समझना। अनिजंत अवस्था में जो कर्ता है, निजंत अवस्था में आने पर उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। मतलब 1321 का नियम नहीं, 1221 का नियम लगेगा। कौन सी धातुओं के साथ? पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड धातुएं, ये सेलेक्टेड धातु हैं यहाँ पर। बस इन धातुओं में हमें, जैसे मैंने अभी बताया था ना, पढ़ना, ये पढ़ने वाली बात आ गई। तो पढ़ने वाली धातु में फिर जो बालकेन हमने किया था वो बालकेन नहीं होकर के बालकम अपने को यहाँ करना है। ठीक है, कैसे देखते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे गम, जाना, सबसे पहले जाना को लेते हैं, एक एक करके देखेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अनिजंत अवस्था में गच्छति, पुत्री मंदिरम गच्छति, बेटी मंदिर जाती है। लेकिन माता बेटी को मंदिर ले जाती है, लेकिन गम जाना अर्थ है। तो यहाँ पर ऐसी अवस्था में जो कर्ता था उसको अब तृतीया विभक्ति न होकर के द्वितीया विभक्ति होगी। तो पुत्री प्रथमा में थी, अब वो द्वितीया में होगी, पुत्रीम। क्यों? क्योंकि इनको प्रेरित करने वाला एक और नया कर्ता आ गया, माता, ये नया कर्ता आ गया। ठीक, तो माता, अब ये जो कर्ता था उसको हमने बना दिया कर्म, पुत्रीम, बाकी कर्म में कर्म ही रहा, मंदिरम मंदिरम, और अब ये क्रिया गमयति, है ना, माता पुत्रीम मंदिरम गमयति, माता पुत्री को मंदिर ले जाती है। गम धातु आपको पता है, गम और फिर अय, निजंत बनाने के लिए अय जोड़ना पड़ता है, गम अयति गमयति, है ना। इस तरह से ध्यान रखना, ये भी अपन साथ में समझते चलेंगे। गम और निजंत बनाने के लिए अय लगाना है, निच लगना है, तो गम अयति गमयति माने भेजना, गच्छति जाना, गमयति भेजना, ऐसे। अनिजंत अवस्था में छात्रः संस्कृतम अवगच्छति, जानना, अब हम पढ़ रहे हैं जानना, जानना के अर्थ में भी वही 1221 वाला नियम लगेगा। छात्रः संस्कृतम अवगच्छति, छात्र संस्कृत समझता है। शिक्षकः छात्रं संस्कृतम अवगमयति, शिक्षक छात्र को संस्कृत समझाता है।
शिक्षक छात्र को संस्कृत समझाता है। आप वैसे भी हिंदी में भी देखेंगे तो शिक्षक छात्र को छात्रम संस्कृतम संस्कृत अवगमयति समझाता है। ठीक हुआ। उसी प्रकार खाना, खाना देखिएगा तो खाने में आपको एक तो अद धातु का प्रयोग नहीं करना है, खाद धातु का प्रयोग नहीं करना है, भक्ष धातु का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा जैसे भुज धातु अभी हमने पढ़ी उसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बना, पुत्रः अन्नम भुनक्ति। सामान्य रूप से पुत्रः अन्नम भुनक्ति, पुत्र अन्न खाता है। लेकिन माता पुत्रम अन्नम भोजयति, अनिजंत का जो करता है निजंत में आने पर वह उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है, अन्नम अन्नम। और भुनक्ति को भुज धातु है, मूल धातु भुज है, भुज अयति। और हमने देखा था कि जो उदुपद धातु है, उपदा में जिसकी उ हो उसको ओ हो जाता है, भोज है ना। जैसे तुद देखा था तोदयति, इसी तरह भुज भोजयति, तो ये भोजयति बन। माता पुत्रम अन्नम भोजयति, माता पुत्र को अन्न खिलाती है। पुत्र अन्नम भुनक्ति, पुत्र अन्न खाता है, माता पुत्र को अन्न खिलाती है। इस तरह से इसका अणिजंत। पढ़ना, पढ़ना पठति है ना, अणिजंत अवस्था में, निजंत अवस्था में। छात्र शास्त्रम पठति, अणिजंत अवस्था, छात्र शास्त्र को पढ़ता है। लेकिन गुरु छात्र को शास्त्र पढ़ाता है। हम दो चीजें यहां पर सीख रहे हैं। यहां पर एक तो जो अणिजंत का करता है वो द्वितीया में कैसे परिवर्तित हो रहा है, और दूसरी बात पठति जो एक अणिजंत की धातु है उसको निजंत में कैसे बन रहा है। दोनों बातों पर आपको फोकस करना है। छात्रः शास्त्रम पठति, गुरुः छात्रम शास्त्रम पाठयति, गुरु छात्र को शास्त्र पढ़ाता है। 1221 वाला नियम है ना, क्योंकि यहाँ इन धातुओं में ये नियम लगेंगे पढ़ना। अब हम देखते हैं अकर्मक धातुएं। अकर्मक धातु, अकर्मक धातु में क्या करना है, वही पहली बात ये क्या है, कर्म। अब जब ये कर्म ही नहीं रहेगा, जहां कर्म नहीं होता ऐसी धातुओं को बोलते हैं अकर्मक धातु। क्या बोलते हैं इनको, अकर्मक धातु। आप पृष्ठ संख्या मैंने लिखा है इसमें 200, पृष्ठ संख्या 200 पर आप खोल करके देख सकते हैं अकर्मक धातु कौन सी। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम, धातुगणम तम कर्मक माहु। ये सब अकर्मक धातु, इन अर्थों में प्रयोग अकर्मक धातुओं का होता है। तो अकर्मक धातुओं को आप पृष्ठ संख्या 200 पर एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम, धातुगणम तम कर्मक माहु। ऐसी धातुओं को हम अकर्मक कहते हैं। पूरा अर्थ तो अभी नहीं बता रहा हूं फिलहाल, लेकिन इतना समझना कि लज्जा करना, सत्ता माने होना, स्थित होना, जगना, वृद्धि को प्राप्त होना, क्षय होना, भय डरना, जीवित मरण, शयन करना, क्रीड़ा, रुचि और दीप्ति, इन अर्थों में जो धातुओं होती हैं, जो धातुओं का समूह है, तम अकर्मकम आहु, उसको हम अकर्मक कहते हैं। तो ऐसी अकर्मक जब धातुओं का प्रयोग होगा उसमें कर्म होगा ही नहीं। अकर्मक का मतलब ऐसी धातु जिसमें कर्म होगा ही नहीं। आप कितनी लाख कोशिश करें लेकिन उसके बीच में कर्म आ ही नहीं सकता। तो सकर्मक थी इसलिए 121, अब अकर्मक है तो 11, 2 हट गया, तो आपके पास केवल कर्ता है और क्रिया है, कर्ता है और क्रिया है। अब ऐसी को जब यहां पर कर्म हट गया तो ये 2, ये वाला जो 2 है ये 2 हट गया। तो अब निजंत में 1 to 1, बस सीधी सी बात, जो करता है उसको आप कर्म बना लीजिएगा, और मतलब कर्ता अनिजंत अवस्था के कर्ता में जहां प्रथमा थी, निजंत अवस्था में उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। बस इतनी सी बात यहां पर समझना,
ठीक है, तो वहां यहाँ जो 121 था वो यहाँ 11 बन गया, यहाँ 1221 था वो 121 यहाँ पर बन गया। ये आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों बना? क्योंकि यहाँ कर्म ही नहीं है, अकर्मक धातु। उदाहरण के रूप में जैसे पुत्रः शेते, पुत्रः कर्ता, कर्ता के अनुसार क्रिया, शेते शी धातु है ना, शी धातु, शेते पुत्र सोता है। अब आप इस पे लाभ कोशिश करो, कोई कर्म आ ही नहीं सकता। पुत्र आसने शेते, आसन पर सोता है, लेकिन पुत्र किसको सोता है? कर्म आ ही नहीं सकता, कर्म बन ही नहीं सकता, इसलिए इनको बोलते हैं हम अकर्मक धातु। ऐसी है ना कुछ धातुएं हैं हमारे संस्कृत जगत में, वो आप पृष्ठ संख्या 200 पर और विस्तार से कौन कौन सी धातु देख सकते हैं। अब इसको हम निजंत अवस्था में प्रेरणार्थक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको अकर्मक धातुओं को? तो जैसे माता प्रथमा आ गई, पुत्र जो यहाँ पर प्रथमा थी उसको पुत्रम कर दिया, द्वितीया में बना दिया, और शेते शी धातु आपको बताया था, शी, शयी, शाय, शाययति, माता पुत्र को सुलाती है, माता पुत्रम शाययति, माता पुत्र को सुलाती है। अकर्मक धातु के लिए यह व्यवस्था बनेगी। ठीक है, आगे है ना बोलना, अकर्मक धातु की व्यवस्था देखिए। अब बोलना, वद, चोरः सत्यम वदति, चोर सत्य बोलता है। आरक्षकः चौरम सत्यम वादयति, पुलिस चोर को सत्य बुलवाती है। बोलना, इसमें भी हम देख रहे हैं अनिजंत अवस्था का जो करता है उसको निजंत अवस्था में कर्म बना दिया। वद वादयति, वद अदुपद धातु है तो इसलिए उपधा को हमने वृद्धि कर दिया, वद को वाद बना दिया, वादयति, इस तरह से। उसके बाद है देखना, दृश्य धातु से देखना, पश्यति है ना, तो दर्शकः चित्रम पश्यति, दर्शक चित्र को देखता है। लेकिन निजंत बनते मार्गदर्शकः दर्शकम चित्रम दर्शयति, एक कोई मार्गदर्शक है वो दर्शक को चित्र दिखाता है। सुनना, श्रु धातु से सुनना, अनिजंत अवस्था में भक्तः भजनम शृणोति, भक्त भजन सुनता है। लेकिन गायकः भक्तम, भक्तः भक्तम बन गया, भजनम श्रावयति, भजन सुनाता है। गायकः भक्तम भजनम श्रावयति है ना, गायक भक्त को भजन सुनाता है। 1221 वाला नियम पूरा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए, स्पष्ट समझ में। प्रवेश, प्रवेश करना, कैसे? अनिजंत अवस्था में मुनि गृहम प्रविशति, मुनि घर को प्रवेश करता है। भक्त मुनिम गृहम प्रवेशयति, लेकिन भक्त मुनि को घर में प्रवेश करवाता है। भक्त मुनिम गृहम प्रवेशयति, प्रवेश करवाता है। चढ़ना, आरोहति, चढ़वाना, आरोहयति। शिष्यः पर्वतम आरोहति, शिष्य पर्वत पर चढ़ता है। गुरुः शिष्यम पर्वतम आरोहयति, गुरु शिष्य को पर्वत पर चढ़ाता है ना। दो बातों पर ध्यान देना है, शिष्य कैसे शिष्यम बन रहा है, आरोहति कैसे आरोहयति, निजंत में कैसे परिवर्तन हो रहा है। अनिजंत का जो कर्ता निजंत अवस्था में द्वितीय विभक्ति कर्म बन रहा है, और यहाँ क्रिया जो है वो निजंत की कैसी बन रही है, वो दोनों बातों पर हमें ध्यान देना है। रूह धातु है, रूह उदुपद, रू को रो को फिर आरोह और अयति मिल रहा है, आरोहयति बन रहा है। उसी प्रकार आरोहति। तरण है ना, त्रिय धातु, तरति इत्यादि। रामः नदीम तरति, राम नदी को पार करता है। लेकिन नाविकः रामम नदीम तारयति, नाविक राम को नदी पार करवाता है। तरति पार करना, तारयति पार करवाना, इस तरह से। उत्तरति उत्तीर्ण होता है, उत्तारयति उत्तीर्ण करवाता है। ग्रहण, ग्रह धातु है ना, ग्रहण करना। गृह्णाति, पुत्री वस्त्रम गृह्णाति, पुत्री वस्त्र को ग्रहण करती है। पिता पुत्रीम वस्त्रम ग्राहयति,
पिता पुत्री को वस्त्र ग्रहण करवाता है। ग्रह धातु है ना, ग्रह को अदुपद होने से ग्राहयति बनता है। अनिजंत में तो गृह्णाति बनता ही है, लेकिन निजंत अवस्था में ग्राहयति। पिता पुत्रीम वस्त्रम ग्राहयति, पिता पुत्री को वस्त्र ग्रहण करवाता है, दिलवाता है। ऐसे प्राप्ति, अर्जुन ज्ञानम प्राप्नोति, अर्जुन ज्ञान प्राप्त करता है। द्रोण अर्जुनम ज्ञानम प्रापयति, लेकिन द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। प्राप्त करना, प्राप्त करवाना इत्यादि। पीना, पथिकः जलम पिबति, गृहस्थः पथिकं जलम पाययति, है ना। पा धातु है, अय निजंत में लगता ही है, पा अय, इसमें अका सवर्ण दीर्घ हो गया, पाययति, पाययति, इस तरह से बना। आकारांत धातु में युक का आगम होता है तो पाययति इत्यादि बनता है। इसी प्रकार नी धातु है ना, नयति नहीं, हरण करना, हरण करना का मतलब होता है ले जाना। अब ले जाने के अर्थ में नी धातु, वह धातु और रि धातु, तीन धातुओं का प्रयोग होता है। नी मने भी ले जाना, वह मने भी ले जाना, और रि धातु का मतलब भी ले जाना होता है। तो यहाँ नी और वह को छोड़ करके जो रि धातु, उसमें आपको अनिजंत का जो करता है उसमें द्वितीया विभक्ति करनी है। ऐसा तो जैसे ले जाता है, विदूषकः नायिकाम हरति, विदूषक नायिका को ले जाता है। नायकः विदूषकम नायिकाम हारयति, नायक विदूषक से नायिका का हरण करवाता है। ऐसे अधुना वाक्याभ्यासम अत्र पश्यामः। गुरुः बालकेन लेखम लेखयति, गुरु बालक से लेख लिखवाते हैं, लेखम। खलः दुष्टो वा भृत्येन धनम चोरयति, खल अथवा दुष्ट व्यक्ति नौकर से धन चुरवाता है, खुद नहीं करता है चोरी, दूसरे से नौकर से चोरी करवाता है। धनम चोरयति, धन की चोरी करवाता है। बालिका बालम स्वापयति, बालिका बालक को सुलाती है, स्वापयति सुलाती है। हरिः देवान् अमृतम भोजयति, भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराते हैं। आभूषणम शिलायाम आसयत अस्थापयत वा, आभूषण को आभूषण को शिलायाम अर्थात पत्थर पर, शिला पर, आसयत अस्थापयत रखा, वहां पर हमने मतलब किसी ने रखा, कर्तृपदम अत्र नास्ति। आभूषणम शिलायाम आसयत अस्थापयत्वा, आभूषण शिला पर रखा गया इति। पुत्रः सत्यम भाषयति, पुत्र सत्य बोलता है। पिता पुत्रम चंद्रम दर्शयति, पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। मित्रम वार्ताम श्रावयति, मित्र समाचार सुनाता है। गुरुः गृहं प्रवेशयति, गुरु गृहं घर में प्रवेश कराता है। गुरुः गृहं प्रवेशयति, गुरु घर में प्रवेश कराता है। भृत्यः वृक्षम आरोहयेत, नौकर वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। आरोहयेत इति विधिलिंग लगा। रामः गंगाम उत्तारयतु, राम गंगा से पार करावें। रामः गंगाम उत्तारयतु, राम गंगा पार कराओ इति। उत्तारयतु लोट लगा। राम
अथवा संबोधनमपि भवितुमर्हति अत्र, किन्तु न, अत्र रामं गंगाम् उत्तारयतु इति अस्ति, है ना। रामं गंगाम् उत्तारयतु, राम को गंगा पार कराओ। सज्जनम अन्नम ग्राहयिष्यति, सज्जन को अन्न ग्रहण कराओ, है ना। ग्राहयिष्यति ग्रहण कराएगा, सज्जनम अन्नम ग्राहयिष्यति, सज्जन को अन्न ग्रहण कराएगा इति। सज्जनम अन्नम ग्राहयिष्यति। मित्रम नगरम प्रापयति, मित्र को नगर में, मतलब नगर को पहुंचाता है, प्रापयति पहुंचाता है। भृत्येन भारम ग्रामम अहारयत, भृत्येन भारम ग्रामम अहारयत, नौकर के द्वारा भार गांव को ले जाया जाता है। चत्वारो वेदाः, चार वेद हैं, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गौः स्वपिति, स्वपितु, स्वप्यात्, अस्वपत्, स्वप्स्यति वा, गाय सोती है, सोए, सोई, स्वप्यात् सोए, सोना चाहिए, अस्वपत् सोई, स्वप्स्यति सोएगी। गाम आनय, गाय को लाओ। गोः दुग्धम एतत्, एतत् गोः दुग्धम, यह गाय का, षष्ठी एकवचनम, गोः दुग्धम, एतत् गोः दुग्धम, यह गाय का दूध है। गवि शिला न पातय, गाय पर, सप्तमी एकवचन गवि, गवि शिलाम न पातय, गाय पर पत्थर मत फेंको, पातय माने मत फेंको इत्यादि। स्पष्टम। अग्रे हिंदीतः संस्कृतानुवादः। राम नौकर से काम कराता है। रामः भृत्येन कार्यं कारयति, पिता पुत्र से लेख लिखवाता है। पिता पुत्रेण लेखं लेखयति, गुरु शिष्य को गांव में भेजता है। गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति, भेजना, गमयति। दुष्ट धन चोरी करवाता है। दुष्टः धनं चोरयति, दुष्टः धनं चोरयति। पुत्र को गीता समझाता है। पुत्रम गीताम अवगमयति, मित्र को भोजन खिलाता है। मित्रम भोजनम भोजयति। गुरु शिष्य को चारों वेद पढ़ाता है। गुरुः शिष्यं चतुरः वेदान् पाठयति। पुत्र को शिला पर बैठाता है। पुत्रम शिलाम आसयति अथवा शिलायाम आसयति। भाई बालक को सुलाता है। भ्राता बालकम अथवा बालम स्वापयति। ख मित्र से धर्म कहवावे, है ना, सब आदेशात्मक है, आज्ञार्थक है, लोट लगा। मित्र से, मित्रम धर्मम भाषयतु। पिता पुत्र को सूर्य दिखावे। पिता पुत्रम सूर्यम दर्शयतु, दर्शयेत्वा। लोट लकार अथवा विधिलिंग लकार कस्यापि प्रयोगम कर्तुम शक्नुमः। पिता को समाचार सुनावे। पितरम वार्ताम
श्रावयतु श्रावयित्वा, मित्र को घर में प्रविष्ट करावे, मित्रम गृहं प्रवेशयतु अथवा प्रवेश करावे, है ना, प्रवेशयतु अथवा प्रवेशयेत् इति। दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे, है ना, दुष्टम वृक्षम आरोहयतु आरोहयेत् इति। कृष्ण को यमुना पार करावे, कृष्णम यमुनाम उत्तारयेत् अथवा उत्तारयतु। बालक को पुस्तक पकड़वावे, बालकम पुस्तकम ग्राहयतु अथवा ग्राहयेत् इति। नौकर पुत्र को, यहां तक जितने भी थे ना, इसमें हमारा जो कर्ता था वो हम पिता को मान करके चल रहे हैं। पिता समाचार सुनावे, मित्र को घर में प्रवेश करावे, पिता दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे, इस हिसाब से हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया। यदि हम सामान्य रूप से अगर ऐसा भी प्रयोग करें तो हम प्रथम पुरुष अथवा मध्यम पुरुष में से किसी भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कृष्ण को यमुना पार करावे, कृष्णम यमुनाम उत्तारयेत् इति। कः पिता। अग्रे गाय अत्र, हाँ, नौकर पुत्र को गांव पहुंचावे, नौकर, है ना। भृत्यः पुत्रं ग्रामं प्रापयतु प्रापयित्वा, नौकर से बोझ लिवा जावे, भृत्यं भारं हारयतु हारयेत् इति। ग गाय सोती है, गोः स्वपिति, गाय को देखो, गाम पश्यतु अथवा पश्य, गाय का दूध दूहता है, गाम दुग्धम दोग्धि, गाम दुग्धम दोग्धि, गाय के लिए जल लाओ, गवे जलम आनयतु अथवा आनय, यह गाय का बच्चा है, अयम गोः वत्सः अस्ति, गाय पर बोझ न रखो, गवी, गाय पर सप्तमी एकवचन, गवी भारम न स्थापयतु अथवा स्थापयत स्थापय, है ना, गाय पर बोझ न रखो, गवी भारम न स्थापयतु अथवा न स्थापय, वह सोता है, सह स्वपिति, तू सोता है, त्वं स्वपिषि, मैं सोता हूं, अहम स्वपिमि, वह सोवे, सह स्वपितु, स्वपितु, है ना, सह स्वपितु, तू सो, त्वं स्वपिहि, त्वं स्वपिहि, मैं सोऊं, अहम स्वपानि, वह सोया, सह अस्वपीत अथवा अस्वपत, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तू सोया, त्वं अस्वपीहि अथवा अस्वपः, मैं सोया, अहम अस्वपम, वह सोएगा, सह स्वप्स्यति, सह स्वप्स्यति इति। अशुद्ध वाक्यम, वाक्य से शुद्धिकरणम, अशुद्ध वाक्यम शुद्ध वाक्यम। रामः भृत्यं कार्यं करोति, नहीं, रामः भृत्येन, भृत्यम नहीं, भृत्य से काम करवाता है, रामः भृत्येन कार्यं कारयति, शिष्येन ग्रामे गमयति, नहीं, शिष्यः ग्रामं गमयति, शिष्यः अथवा शिष्यं ग्रामं गमयति, शिष्य को गांव भेजता है, शिष्यं ग्रामं गमयति, स्वपति नहीं, स्वपिति, स्वपामि अशुद्धम, स्वपिमि शुद्धम, स्वपेत अशुद्धम, स्वप्यात् इति शुद्धम।
क दो क को लोट विधिलिंग लंग में बदलो। क दो, क दो, अच्छा सबसे पहले दो क को विधिलिंग लोट, सबसे पहले जैसे राम नौकर से काम कराता है अथवा देव नौकर से काम कराता है। अब देवः अथवा रामः भृत्येन कार्यं कारयति, ये वाक्य है। इसको लोट लकार में कारयतु, विधिलिंग लकार कारयेत, लंग लकार अकारयत। इस तरह से आपको दो क के पूरे 9 वाक्यों को इस तरह से बदलना है। दो ख को लट लंग में बदलो, है ना, लोट लट लोट और लंग में बदलो। दो ख को जैसे मित्र ने मित्र से धर्म कहवावे, ये लोट तो इसमें पहले से ही है, तो लट लोट लिट लट लोट, अथवा ये विधिलिंग लकार में है ऐसा समझ लीजिएगा। तो लट लोट और लंग में बदलना है ना अपने को। तो ये सब अपने को विधिलिंग समझना चाहिए। पहले वाले जितने भी वाक्य हैं, मित्र से धर्म कहावे, मित्रम धर्मम भाषयेत, ये सब विधिलिंग के हैं ऐसा समझिएगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है लट लोट और लंग में इनको बदलवाना है। इसका मतलब पहले हमने विधिलिंग में बनाया, क्योंकि हमने कंफ्यूज है ये सब बताया था ना कि आप चाहो तो लोट में भी बना सकते हो इसको, विधिलिंग में भी, किंतु उसको विधिलिंग में रखना, अब यहाँ पर इसको बदलना है। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि मित्र से धर्म कहलावे, मित्रम धर्मम भाषयति भाषयति भाषयतु अभाषयत, इस तरह से आपको बदलना है। दो घ को बहुवचन बनाओ, दो घ को बहुवचन, जैसे गाय सोती हैं तो गायें सोती हैं, है ना, गो गौ गावौ गावः गावः स्वपन्ति, इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। गो शब्द के पूरे रूप आपको बताया गया है। स्वप धातु के 10 लकारों में पूरे रूप लिखना है। प्रेरणार्थक धातुओं में से किन धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है ना, सोदाहरण बताना है, और किन में मूल धातु के साथ कर्ता में तृतीया नहीं होती। अच्छा, मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होती है, पूरे उदाहरण के साथ आपको बताया गया है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। इन धातुओं के प्रेरणार्थक रूप बनाना है ना, जैसे पठ पाठ पाठयति, लिख लेखयति, गमयति दर्शयति, है ना, दूह दोहयति, स्वापयति प्रापयति, चोरयति कथयति, भोजयति आसयति, श्रावयति भाषयति, आरोहयति प्रवेशयति, उत्तरयति उत्तारयति, ग्राहयति हारयति, कारयति वारयति पातयति च। अस्तु, अद्य एतावदेव कृत्वा विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।